Hello everyone, welcome to our channel. Today's topic प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल प्लानिंग। आज हम इस वीडियो में आर्किटेक्चरल प्लानिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो कि सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी बिल्डिंग के प्लानिंग एंड डिज़ाइन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्हीं को हम आर्किटेक्चरल प्लानिंग का बेसिक प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। यदि आप आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड डिज़ाइनिंग फील्ड में वर्क करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आर्किटेक्चरल प्लानिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल प्लानिंग। आज हम इस वीडियो में आर्किटेक्चरल प्लानिंग के 10 बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बेसिक टॉपिक को कवर करते हैं। फर्स्ट, फंक्शनल लेआउट। सेकंड, ओरिएंटेशंस। थर्ड, सर्कुलेशंस। फोर्थ, जोनिंग। फिफ्थ, एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। सिक्स, प्राइवेसी। सेवेंथ, इकोनॉमी। एट्थ, एस्थेटिक। नाइन्थ, फ्यूचर एक्सपांशन। 10th, इन्वायरमेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी। चलिए अब हम बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यह होता क्या है एंड प्लानिंग एंड डिज़ाइन में इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है, इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, फंक्शनल लेआउट। आर्किटेक्चरल प्लानिंग डिज़ाइन में फंक्शनल लेआउट क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देनी चाहिए कि हमारा प्लान फंक्शनल होनी चाहिए, यानी किसी भी बिल्डिंग का लेआउट इस प्रकार होनी चाहिए कि हर एक स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज होनी चाहिए। साथ ही उस स्पेस को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। किचन को डाइनिंग एरिया के पास रखना चाहिए ताकि वर्क फ्लो इजी से हो सके। इसी प्रकार वर्क स्पेस एंड रेस्टरूम को डिफरेंट स्पेस पे प्लानिंग करनी चाहिए। फंक्शनल लेआउट प्रोवाइड करने का बेनिफिट यह होता है कि यह वर्क फ्लो को इजी से कर देता है, साथ ही यह टाइम सेविंग भी करता है। सेकेंड, ओरिएंटेशंस। बिल्डिंग का ओरिएंटेशंस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि किसी भी बिल्डिंग को प्रॉपर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशंस इजली से मिल सके। फॉर एग्जांपल, किचन साउथ ईस्ट फेसिंग में होनी चाहिए जिससे कि प्रॉपर सनलाइट किचन में आ सके। इसी प्रकार बेडरूम को ऐसे व्यवस्थित करनी चाहिए जिससे कि सुबह की ताज़ी धूप बेडरूम में आ सके। बिल्डिंग में ओरिएंटेशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है जिससे कि एनर्जी की बचत एवं हेल्थी इन्वायरमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। थर्ड, सर्कुलेशंस। बिल्डिंग का प्लानिंग करते समय हमें यह ध्यान जरूर देनी चाहिए कि प्लानिंग प्रॉपर सर्कुलेशंस होनी चाहिए जिससे कि बिल्डिंग के अंदर एवं बाहर की मूवमेंट्स फैसिलिटी इजी से हो सके। साथ ही यह व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टेयर्स, कॉरिडोर्स एंड डोर्स को इस प्रकार डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कि प्रॉपर प्लेस में इजी से पहुंचा जा सके। बिल्डिंग में सर्कुलेशंस देने का बेनिफिट्स यह होता है कि इससे टाइम सेविंग एवं एनर्जी की सेविंग होती है। फोर्थ, जोनिंग। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो जोनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। इससे बिल्डिंग के डिफरेंट एरिया को नेचर एंड यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइवेट एरिया मीन्स बेडरूम, सेमी प्राइवेट एरिया लिविंग रूम, सर्विस एरिया किचन एंड बाथरूम। इस प्रकार हम जोनिंग के थ्रू प्लानिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टाइप से। बिल्डिंग में जोनिंग देने का यह बेनिफिट होता है कि यह
प्राइवेसी एंड फंक्शनैलिटी को मेंटेन करता है। फिफ्थ, एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। बिल्डिंग प्लानिंग या एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट का बहुत ही बेसिक एवं इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। सबसे फर्स्ट हम एस्पेक्ट को समझते हैं। इसमें हम बिल्डिंग के प्रत्येक रूम को उसके यूज़ एवं प्रॉपर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, किचन को हम अधिकतर साउथ ईस्ट फेसिंग में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इसमें प्रॉपर मॉर्निंग सनलाइट आ सके। कैन प्रोस्पेक्ट को समझते हैं। इसमें हम बिल्डिंग के एक्सटर्नल व्यू को अट्रैक्टिव दिखाने पर फोकस करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि बिल्डिंग के किसी भी साइड में गार्डन या फिर पार्क आ रहा है तो उस साइड हम बालकनी या फिर विंडो प्लानिंग करते हैं, जिससे कि बिल्डिंग को अट्रैक्टिव एवं एक्सटर्नल व्यू अच्छे से मिल सके। इस प्रकार प्लानिंग में एस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है, जिससे कि बिल्डिंग का यूटिलिटी एंड एस्थेटिक दोनों बैलेंस रहता है। 6, प्राइवेसी। बिल्डिंग प्लानिंग में प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता है, जिससे कि पब्लिक स्पेस एंड पर्सनल स्पेस के बीच प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। इसलिए प्राइवेसी को ध्यान में रखकर प्लानिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग बेडरूम प्लानिंग करें तो यह ध्यान में रखें कि बेडरूम मेन एंट्रेंस से डायरेक्ट विजिबल नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राइवेसी का प्लानिंग एंड डिज़ाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है, जो कि मेंटल पीस एंड रिलैक्सेशंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 7th, इकोनॉमी। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। इसमें हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस के पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन बजट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग प्लानिंग करते समय हमें यह ध्यान देनी चाहिए कि अननेसेसरी डेकोरेशंस एंड एक्सपेंसिव मटेरियल्स को अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को नियंत्रित किया जा सके। 8th, एस्थेटिक। यह एस्थेटिक बिल्डिंग प्लानिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसमें हम बिल्डिंग के डिज़ाइन को ऐसा प्लान करते हैं जिससे कि बिल्डिंग देखने में ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस लगे। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग के डिज़ाइन को बैलेंस करके प्रॉपर प्रोपोर्शन एंड कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना चाहिए। एस्थेटिक प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट यह है कि यह बिल्डिंग के ब्यूटी को इन्हेंस करता है, साथ ही यह कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। 9th, फ्यूचर एक्सपांशन। जब भी हम लोग बिल्डिंग का प्लानिंग एंड डिज़ाइन करते हैं तो हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि जिससे कि इनको फ्यूचर में एक्सपांड किया जा सके। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग की रूफ को इस प्रकार प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि रूफ के ऊपर एक और फ्लोर ऐड किया जा सके। 10th, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यह बिल्डिंग प्लानिंग में बहुत ही बेसिक एवं इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें बिल्डिंग का प्लानिंग डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल हो, जिससे इन्वायरमेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके एंड रिसोर्सेज को एफिशिएंसी के साथ यूज़ में लाया जा सके। फॉर एग्जांपल, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड यूज़ ऑफ नेचर मटेरियल्स। इस प्रकार आर्किटेक्चरल प्लानिंग के 10 बेसिक प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल एवं इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आई होप सो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।